गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एसकेएम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। वही क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ग्राफ विधि या आलेख विधि द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात किया था और प्रकृति ज्ञात की थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, वही ग्राफ विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो पढ़िए, देखिए, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि से, आलेख विधि या ग्राफ विधि दोनों की बात है। आलेख विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात करने। पहले आलेख विधि से हमें हल निकालना है कि इसका हल ये है, ठीक है। आलेख विधि से हल ज्ञात कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए, यानी उन बिंदुओं के हमें निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। कौन से बिंदुओं के, जहां इनके द्वारा इनके किसके लिए आया, रैखिक समीकरण युग्म, यानी जो दो सरलरेखाएं प्राप्त होगी उनके द्वारा निरूपित रेखाएं, जो रेखाएं हैं वो किसको काटती है, वाई अक्ष को काटती है। यानी ये वाई अक्ष होगा, जो दो सरलरेखाएं हैं वाई अक्ष को किन दो बिंदु पर काटती है, उन बिंदु के हमें निर्देशांक भी क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, पहले आलेख विधि द्वारा सरल करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन है, कौन सी विधि होगी, तो आलेखी विधि। सिंपल सा है, कल समझ में आ गया वो लास्ट क्लास में, आज और पढ़ेंगे हम। एकदम इजी से सबके समझ में आ जाएगा और आसानी से एग्जाम में 6 नंबर हम प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, आलेख विधि से कर रहे हैं तो पहले जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म वो लिख लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म। दिए गए रैखिक समीकरण युग्म, पहला समीकरण देखिए क्या है, 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, तथा दूसरा क्या दे रखा है हमें, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया, ये अपना समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 की सहायता से हम एक टेबल बनाएंगे, फिर समीकरण 2 की सहायता से एक टेबल बनाएंगे। दोनों जो सारणी है अपने टेबल्स है उनको ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, बिंदु को दर्शाएंगे और आलेख विधि द्वारा क्या प्राप्त करेंगे, हल प्राप्त करेंगे। तो ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपना समीकरण 1 में क्या करना है, जो इक्वल टू का चिन्ह है इसके इस तरफ, यानी एक तरफ या कह सकते हैं बाई तरफ हमें अक्ष रखना है या वाई रखना, दोनों में से एक को रखना है, बाकी दोनों को इधर पक्षांतर करना है। तो हम इधर अक्ष रख लेते हैं। तो देखिए क्या है, 2x बराबर, ये माइनस का 5y इधर आते किसका हो गया, प्लस का हो गया, माइनस का 5y इधर आते किसका हो गया, प्लस का, प्लस के 4 इधर आते किसके हो गए, माइनस के, तो 5y माइनस के 4। ठीक है, अब ये अक्ष रखना है इधर केवल, तो अक्ष के गुणे में 2 है तो 2 का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए आप। तो यह अक्ष बराबर हो गया 5y माइनस 4/2। ये अपना समीकरण नंबर बन गया 3। सिंपल सी बात है, समझ गए यहाँ तक कि जो इक्वल टू का चिन्ह है इसकी तरफ केवल अक्ष रखना है या वाई रखना है, तो हम अक्ष रख रहे हैं, बाकी सबको इधर क्या कर दीजिए, पक्षांतर, पक्षांतर करके 2 का क्या दे दिया हमने, भाग। अब ये समीकरण 3 है। इस समीकरण 3 में यहाँ y का मान रखेंगे 0, 1, 2, 3, इस प्रकार रखेंगे कि 2 का पूरा पूरा क्या चला जाए, भाग चला जाए, दशमलव में नहीं आए, जहां तक हो सके। तो ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 3 में y बराबर 1 टाइम 0 रख देते हैं। 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 2 का भाग 4 में चला जाएगा, 2 दूनी 4। तो ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर 0 रख दो, तो x बराबर क्या आ गया, 5 × 0 माइनस 4/2। ठीक है, 5 को 0 से गुणा के 0 हो गया, और फिर क्या बचा, माइनस के 4, बाई में क्या है 2, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी माइनस के 2। तो y बराबर 0 रखा तो अक्ष का मान आ गया -2। ठीक है, अब y बराबर अगर मैं 1 रखूं
तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1, 1 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो 1 नहीं रखेंगे, 2 रखते हैं। y बराबर कितने रखते हैं? 2। y बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? 5 दूनी हो जाएगा 10, और 10 में से 4 जाते हैं तो 6, और 6 में 2 का भाग जाता है, तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा? 5 × 2 - 4/2। 5 दूनी 10, और 10 में से 4 गया तो 6, 6/2 बराबर 3। तो y बराबर 2 रखा तो x का मान कितना आ गया हमारे पास में? 3 आ गया। ठीक है, अब y बराबर क्या रखे? 3 रखें, 5 3 15 में से 4 जाता है 11, नहीं होगा। माइनस का 1 रखें तो भी नहीं होगा, और 4 रखे तो 5 × 20, और 20 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16, और 16 में 2 का भाग जाता है 8 बार, तो 4 रख लो। x बराबर y बराबर 4 रखने पर y बराबर कितना रखने हैं? 4 रखने हैं, तो x बराबर क्या हो जाए? कोई भी मान रख सकते हैं हम यहाँ पर। 5 × 4 - 4/2, तो ये हो गया 5 × 20, और 20 में से 4 गए तो y बराबर कितना रखा? 4। 5 × 20, और 20 में से 4 गए तो कितने बचे? 16, और 16 में 2 का भाग कितने बार गया? 8। ये हो गया। अब देखो एक हल्की सी एकदम सिंपल, एक बार रखना है, फिर आपको रखने की जरूरत नहीं, सिंपल एकदम। कैसे? यहाँ देखिए एक बार ध्यान से, y बराबर 0 एक बार तो आपको रखना ही रखना है, जो एकदम संतुष्ट करना चाहिए। तो y बराबर हमने 0 रखा तो x का मान -2 आ रहा है, बरोबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कितना रखो ये सोचने की जरूरत नहीं है आपको, जितना 0 रखा है हमने, जो यहाँ पर y का आपने पहली बार मान रखा है, उस मान में हर जिसका हम भाग दे रहे हैं, यहाँ 2 का भाग दे रहे हैं तो 2, 3 का भाग दे रहे हैं तो 3, यानी जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उस संख्या को जोड़ते जाओ और y के स्थान पर रखते जाओ। कैसे? y बराबर 0 रखा तो -2 आ गया, ठीक है। अब y बराबर 0 रखा, y किसका दे रहा है? 2 का, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो y बराबर देखो हमने 2 रख दिया, उत्तर बराबर आएगा। फिर हम y बराबर कितना रखा? 2, y किसका दे रहे हैं? 2 का, 2 और 2 कितने हो गए? 4, तो y बराबर कितना रख दीजिए? 4। एकदम सिंपल है कि नहीं? यानी 1 टाइम 0 रख दो, संतुष्ट हो रहा है ना। उसके बाद में जो संख्या यहाँ पर है, ये इजी वे के लिए बता रहा हूं, हो सकता है संख्या बड़ी आ जाए ऐसे करने से, लेकिन आएगी एकदम परफेक्ट। ठीक है, तो y बराबर 0 रखा, फिर हर जोड़ दो, 2 में 0 जोड़ा 2, तो y बराबर 2 रख दो, फिर 2 में 2 जोड़ा 4, तो y बराबर 4 रख दो। अगर हमें एक मान और निकालना है तो 4 में 2 जोड़ दो 6, y के स्थान पे 6 रख दो, अगला मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। x y, चलिए y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया? -2, y बराबर 0 रखा तो x आया -2, y बराबर 2 रखा तो x कितना आया? 3, y बराबर 2 रखा तो x का मान आया 3, y बराबर 4 रखा तो x कितना आया? 8, y बराबर 4 रखा तो x आया 8। ठीक है, ये अपना इसको बिंदु ए नाम दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए। तो लिख देते हैं बिंदु ए, पहले x का फिर y का, हमेशा -2 0, b 3 2, c 8 4, c 8 4 को ग्राफ पेपर, जो हमें ग्राफ पेपर मिलेगा उस पर आलेखित करेंगे। ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ये अपना समीकरण नंबर 1 का काम कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहो तो बिंदु ए बी सी को ग्राफ पेपर पर आलेखित करके मिलाने पर रैखिक समीकरण 2x - 5y + 4 का आलेख प्राप्त होता है। ऐसे भी लिख सकते हो, और ज्यादा अच्छा लिखना चाहो, वरना इतना बहुत है। ठीक है, ये समीकरण 1 का काम हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है अपना?
2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब इस स्थिति में जब देखो x और y दोनों चर है जिसके गुणांक में कुछ नहीं है, जैसे y के गुणांक में कुछ नहीं तो बराबर के इधर y रख लो कि हमें भाग नहीं देना पड़े। अगर हम x इधर रखेंगे 2 का क्या देना पड़ेगा, भाग मान रखने में ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 का भाग जाना चाहिए। ऐसी संख्या हम y के स्थान पर रखिए, इसलिए y के गुणे में कुछ नहीं, इधर y को रख लो, बाकी दोनों को इधर क्या कर दीजिए पक्षांतर। तो समीकरण 2 से इधर मैं y को रख लेता हूं तो y इक्वल टू ये -8 इधर आते किसका हो गया प्लस का, ये प्लस का 2x इधर आते किसका हो गया माइनस का। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अगर हम x को उधर रखते तो ये इक्वेशन ऐसी बनती x बराबर 8 माइनस वाई बटे 2। फिर y का मान ध्यान रखना पड़ता है कि 2 का क्या जाना चाहिए भाग, इसमें आप भाग नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 4 में मान रखते हैं, समीकरण 4 में। अब समीकरण 4 में x बराबर 1 टाइम 0 रख लेते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 को y बराबर क्या आएगा, y बराबर 8 माइनस 2 इंटू 0। 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, y का मान आ गया 8, ठीक है। x बराबर 2 रख लो, x बराबर कितना रख लो 2 रख लो, 3 रख लो, ठीक है, 1 रख लो, x बराबर 2 रख लेते, मान थोड़ा छोटा आ जाए। x बराबर 2 रखने पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। x बराबर 2 रखने पर अपनी इच्छा उतना रख लो, तो रखेंगे जहां तक सरल हो सके वही मान रखना है कि हम आसानी से अपना ग्राफ बना सके। 2 इंटू 2, 2 दूनी हो गए 4, 8 में से 4 गया तो कितना आ गया 4, ठीक है। x बराबर 3 रख लो, x बराबर 3 रखो तो y बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 3, 3 दूनी हो गई 6, 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2। ये अपने 3 मान आ गए, इन मानों की सहायता से सारणी बना लीजिए। एक और दूसरी टेबल अपने वहां बनाओ तो वहां बना लो, यहाँ बना लीजिए। ये x और ये हो गया y, ठीक है। x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना है 8, x बराबर 0 रखा तो y का मान है 8, x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना है 4, x बराबर 2 रखा तो y का मान कितना है हमारे पास में 4, x बराबर 3 रखा तो y का मान कितना है 2, x बराबर 3 रखा तो y का मान है हमारे पास में 2, ठीक है। तो समीकरण 4 में हमने x बराबर 0, 2, 3 रखा तो y का मान आया 8, 4 और 2, ठीक है। y बराबर 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, ये अपने मान आ गए। इनको नाम दे दो, दोनों में से पहले देखो कोई बिंदु कॉमन आ रहा है क्या, देखो इसमें भी 3, 2 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 3, 2। इसका मतलब याले की विधि से 3, 2 पर क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी, तो निश्चित हो गया। अब b को हमने 3, 2 नाम दिया तो इसमें भी इसको 3, 2 नाम एज इट इज रख दो दोनों को, ठीक है। तो बिंदु बाकी को अलग दे दो, P 08 क्यों 2, 4 एवं B 3, 2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ये अपना काम कंप्लीट हो गया इतना, ठीक है। अब अपना कौन सा काम बचा, आलेख बनाना है। क्या बनाना है हमें, आलेख बनाना है। तो आलेख बनाते हैं, एक वाई एक्स खींचेंगे, एक क्या खींचेंगे एक्स एक्स। तो ये लीजिए अपने वाई एक्स, ठीक है। यहां से लीजिए एक्स एक्स, इसको नाम दे दिया एक्स एक्स। ये क्या हो गया अपनी वाई एक्स, इसको नाम दे दिया एक्स डेस, और ये होगी वाई डेस, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से लिख देते हैं, माइनस में मान तो है नहीं हमारे पास, छोटा सा है, यहाँ रख देते हैं, तो हो गया वाई डेस।
अब इधर रहते हैं अक्स, अक्स में किसका लेते हैं प्लस का, सिंपल सी बात है, कल सबने बढ़ा था हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। वाई एक्स में भी प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर एक्स डेश में माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 ऐसे, इस पे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस प्रकार लिख देंगे। और यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो 0 से शुरू करते हैं, ठीक है 0। अब देखिए अपना बिंदु ए क्या है, बिंदु ए क्या है -2 और 0। अक्स का मान है -2 और वाई का मान है 0। तो अक्स अक्स ये रहा, इसमें माइनस में चलेंगे तो ये रहा -2 और अक्स अक्स में वाई का मान होता है 0। तो अपना ये पहला बिंदु तो ये हो गया ए -2 और 0, ठीक है। दूसरा बिंदु है अक्स का 3 और वाई का 2। ये देखिए यहाँ पे अक्स का 3 है, वाई का प्लस में है तो ऊपर चलेंगे 2, ये यहाँ इधर से आएंगे 2 पे और इधर से कितने पे 3 पे, तो अपना ये हो जाएगा बिंदु बी 3 2, ठीक है। फिर अगला बिंदु सी, अक्स का 8 वाई का 4, अक्स का 8 ये रहा, इधर से चलेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। ऐसे जैसे नहीं करना, मिल जाए आराम से, इसके लिए हम कर रहे हैं एक बार लगभग यहाँ पे, ठीक है। एकदम सीधी रेखा यहाँ पे 8 और 4, ये अपना बिंदु सी हो गया 8 और 4, ठीक है। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक सीधी सरल रेखा आएगी अपने पास में, ठीक है। सीधी रेखा आएगी, पटरी की सहायता से ग्राफ में मिलाएंगे तो एकदम सीधी सरल रेखा आएगी। ये कौन से समीकरण की, वो समीकरण लिख दीजिए 2x - 5y + 4 बराबर 0। 2x - 5y + 4 बराबर हो गया 0। ये तो अपनी टेबल नंबर 1 होगी। अब अपनी टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 में बिंदु P, x का मान 0 और y का मान 8, तो y x पे x बराबर 0 होता है, ये रहा 0, y का मान प्लस में 8 है तो ये रहा 8, तो ये रहा अपना बिंदु P 0 और 8, ठीक है। बिंदु Q, x का 2 और y का 4, ये रहा x का 2 और y का 4 है, ये y का 4, इधर से x का 2, इधर से यहाँ लगभग से आएगा, ठीक है। ये बिंदु क्यों 2 और 4, ठीक है। और बिंदु बी 3 तो पहले से है, इन तीनों बिंदुओं को क्या कर दीजिए आप मिला दीजिए, वापिस एक सीधी सरल रेखा आएगी, ये सरल रेखा आगे सरल रेखा, ये किसकी है उसका नाम दे दो, ये 2x + y - 8 बराबर 0, तो 2x + y - 8 बराबर 0। अब ये दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदु बी 3 2 पे क्या कर रही है प्रतिच्छेद, तो हमारा अभिष्ट हल तो हो गया 3 2। अलिखित से हल याद करना, तो हल तो हो गया 3 2। फिर आगे क्या करा, उन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखा y x को क्या करती है, काटती है, ये रहा अपना y x। अब ये y x को कहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे काट रही है सिंपल सा 0 8, ये कन्फर्म नहीं है हमें कहाँ पर काट रही है, 7 पे काट रही है, 8 पे काट रही है, छोटा वाला 0.7 पे काट रही है, 0.1 पे तो काट नहीं रही, एक से नीचे, इसका मतलब 1 पे तो काट ही नहीं रही है। तो ये कैसे पता लगाएं कि एज इट इज कि इसका मान क्या होगा, तो वो भी बताएंगे। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु बी 3 2 पर प्रतिच्छेद करती है। अतः अभिष्ट हल लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा तो आप देख लेना। अतः अभिष्ट हल, x बराबर तो है 3 और y बराबर कितना 2, x बराबर 3
और y बराबर, ये अपना अभिष्ट एक तो आलेख युक्ति द्वारा अभिष्ट आ गया। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फिर उन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को क्या करती है, काटती है। यहाँ आपको पैमाना तो अंकित करना है, ये प्रत्येक क्वेश्चन में राफले में पैमाना x अक्ष पे क्या लिया हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है। y अक्ष पे क्या लिया है, वही 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया, 1 लिया है, 1 इकाई लिया है। ये लीजिए, ये अपना पैमाना हो गया। अब जो बचा वो क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। क्या प्रश्न है कि उन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को काटती है। तो लिखेंगे आता है दोनों सरल रेखाएं y अक्ष को बिंदु, एक तो ये तो साफ साफ दिख रहा है हमें, 0 और 8 में काट रही बिंदु P 0, 8 एवं PQR, इसको कोई नाम दे दे, जैसे M नाम दे दिया यहाँ पे, एक M पे काट रही है। अब ये M कितना ही है हमें पता नहीं है, एवं M पर काटती है। अतः दोनों सरल रेखाएं y अक्ष को बिंदु P 0, 8 एवं M, यहाँ लिखेंगे बिंदु, अभी कैसे लिखेंगे एज इट इज बताऊंगा मैं, M पर काटती है। ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये एज इट इज 1 से जाती तो हम लिख देते हैं y अक्ष पे x का मान होता है 0 और y का मान हो गया 1। अब हमें कैसा पता चले कि कहाँ से गुजर रही है, तो आपको हमेशा पता है कि जो y अक्ष होता है इसमें x हमेशा क्या होता है 0। y अक्ष पे x का मान ऑलवेज क्या होता है 0। अब y अक्ष पे अगर x का मान 0 है तो अपने समीकरण कौन से पहले और दूसरे, ये कौन से समीकरण की है, ये देखो ये रेखा कौन सी की है, 2x - 5y + 4 0 की है। 2x - 5y + 4 बराबर 0 की रेखा है, सरल रेखा है। अब ये y अक्ष पे x का मान क्या होता है 0, तो यहां से x का मान 0 रख दो। ठीक है, तो 2 × 0 -5y बराबर प्लस का 4 उठ जाती है, किसका हो गया माइनस का, ये तो 0 से गुणा कराएंगे तो 0, माइनस माइनस दोनों क्या हो गए कैंसिल। y का मान निकालना है तो 4 में 5 का भाग देंगे, 4/5। y बराबर क्या आ गया 4/5। 4 में 5 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगेगा, पॉइंट ये हो गए 40, और 40 में 5 का भाग कितनी बार जाता है 8 बार, 0.8। तो ये अपना बिंदु M आ गया कि y अक्ष पे x का तो मान होता है 0 और ये कहां से गुजर के जा रही है 0.8 से, तो M 0 और 0.8 पर काटती है। आया कि नहीं समझ में। अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये रेखा कहां पर काट रही है तो एकदम सीधी सी बात है, ये y अक्ष को काटे तो y अक्ष पे x का मान 0 होता है, जो अपना रेखिक समीकरण है उसमें x के स्थान पे 0 रख तो y का मान आ जाएगा कहां पर काट रही है। अगर हमें इसका भी देखना हो कि 0.8 पे काट रही नहीं काट रही, तो इस समीकरण में x बराबर 0 रख दो तो माइनस का 8 इधर आते, किसका होगा प्लस का, तो 0 और 8। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा और चौथा एग्जाम के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो एक चैप्टर 4.1 का है, ये इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। तो ये आपको ध्यान से देखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और मेथड एकदम इजी तरीके से आपको बता दिया है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 तीसरे का दूसरा है। तीसरे का दूसरा दे रखा है, वही प्रश्न सेम वही है कि रेखिक समीकरण का आलेख विधि से दोनों का हल निकालना है और उन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखा y अक्ष को क्या करती है काटती है। तो ठीक है, तो वही अभी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अनुसार समीकरण 1 लेते हैं और सरल करते हैं। तो देखिए दिए गए रैखिक समीकरण दिए गए रैखिक समीकरण तुम पहला क्या दे रखा है 3x + 2y = 12, ये अपना समीकरण नंबर 1 है। दूसरा क्या है तथा 5x - 2y = 4,
ये अपना समीकरण नंबर क्या है 2। 3x + 2y बराबर 12 और 5x - 2y बराबर 4। समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण है 1 से। अब समीकरण 1 क्या कह रहा है अपना, देखिए 3x + 2y बराबर दोनों के गुणे में है, तो किसी भी एक को इधर रख लो, चाहे 2 को रख लो चाहे 3 को रख लो। चलो हम 3 को उधर रख लेते हैं, 2 को इधर क्या कर लेते हैं पक्षांतर। तो समीकरण 1 से 3x बराबर क्या हो गया 12, प्लस का 2 इधर आते किसका हो गया माइनस का 12 - 2y, ठीक है। फिर x का मान निकालना, 3 का क्या दे देंगे भाग, या x बराबर 12 - 2y/3। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 3। दोबारा देख लीजिए एक बार, हमें x और y में से इस बराबर के इधर एक को रखना, x को हमने रख लिया तो 2y इधर क्या कर दिया पक्षांतर, तो इधर आते हो गया माइनस का 2y। अब हमें x के गुणे में 3 है, तो 3 का क्या दे देंगे भाग, पक्षांतर करेंगे तो भाग में चली जाएगी गुणे की संख्या, तो 12 - 2y/3। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 3। अब y का मान रखना यहाँ पर 0 1 2 3 इस प्रकार कि 3 का पूरा पूरा क्या चला जाए भाग। तो पहले तो y के स्थान पे अगर मैं कितना रख दूं 0 रख दूं, कितना रख देते हैं 0। तो समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर फर्स्ट टाइम y बराबर क्या रख दो 0, क्यों 0 हो जाएगा 3 का भाग चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 - 2 × 0/3, तो हो गया 12/3 बराबर 4। 2 को 0 से गुणा किया तो 0 बचे 12, 3 का भाग 12 में कितनी बार जाता है 4 बार। तो y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 4, ठीक है। अब y बराबर 1 रखेंगे तो 2 को 1 से गुणा कराते हैं 2, 12 में से 2 गए 10 और 10 में 2 का भाग नहीं जाता। 3 रखेंगे, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए तो 6 और भाग जाता है तो रख देते हैं 3। y बराबर 3 रखने पर वही रखेंगे जिसका पूरा पूरा क्या चला जाए भाग। y बराबर 3 रखे पर 3 रखो तो x बराबर क्या हो गया 12 - 2 × 3/3। 3 दूनी हो गया 6, 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6, 6/3 और 3 दूनी कितने हो गए 6, तो x बराबर आ गया। तो अब y बराबर अगर 4 रखें तो 4 दूनी हो गए 8 और 12 में से 8 जाते हैं तो कितना रहता है शेष 4, 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, 4 दूनी 8 हो गए ना। 5 रखे, 5 दूनी 10 नहीं जाता है, 6 रखे तो 6 दूनी 12 और 12 में से 12 जाए 0, 6 से जाता है। माइनस में भी रख सकते हो आप, तो 6 रख लेते हैं हम। y बराबर 6 रखने पर y बराबर कितना रख लेते हैं 6। इस प्रकार मान रखना है कि भाग चला जाए, तो x बराबर हो गया 12 - 2 × 6/3। 6 को 2 से गुणा कराएंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो 0, तो 0/3, 0 में किसी संख्या का भाग दो क्या आएगा 0 आएगा, तो 0। अब जो मैंने आपको एक आसान सा मेथड बताया था उससे देख लेते हैं एक बार। देखो y बराबर 0 पहले तो हमें रखना ही है, तो y बराबर 0 का तो पूरा पूरा भाग रहता है 4। फिर मैंने बताया था जो रखी है उसमें जिसका भाग दे रहे हैं वो जोड़ दो, तो 0 और 3 हो गया 3, तो y बराबर 3 रखा तो आ गया 2। फिर 3 और 3 कितना हो गया 6, इस 3 में 3 जोड़े जिसका भाग दे रहे 6 रखा हमने, तो देखो कितना आ गया 0। सिंपल सी बात है। तो अब इसकी सहायता से एक टेबल बना लीजिए। ये x हो गया, ये हो गया y। 3 मान रखने टेबल में तो 3 मान रखेंगे। तो देखो y बराबर 0 रखा तो x का मान कितना आया 4, y बराबर 0 रखा तो x का मान आया 4, y बराबर 3 रखा तो x का मान कितना आया 2, y बराबर 3 रखा तो x का मान आया 2, y बराबर 6 रखा तो x का मान कितना आया 0, y बराबर 6 रखा तो x का मान आ गया 0। ये 3 मान है कि ABC नाम ले दो, तो है बिंदु A 4 0 B 2 3 एवं C 0 6 को
ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ठीक है, यानी जो तीनों बिंदु है ए बी सी, इनको हम क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में आलेखित करेंगे, फिर मिलाएंगे तो इस रैखिक समीकरण की एक सरल रेखा में प्राप्त हो जाएगी। तो बिंदु ए बी और सी को ग्राफ पेपर में आलेखित करते हैं। ये समीकरण नंबर 1 का काम हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे, सबके समझ में आ गया होगा। अब तो एकदम इजी तरीके से विद थ्योरी आपको बता रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए अच्छी प्रकार से, क्योंकि 6 नंबर लाने एग्जाम में। हमें एक्स इधर रख लेते हैं, 2 को इधर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, 2 इधर है तो माइनस का, 2 इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का, उधर क्या रहा 5x बराबर, ये हो गया 4 + 2y, माइनस का 2y इधर आते किसका हो गया, प्लस का। अब 5 का क्या दे देंगे, भाग, तो x बराबर क्या हो गया 4 + 2y/5। ये अपने समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया इसको 4। अब समीकरण 4 में y के मान रखेंगे, x के प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 4 में y बराबर देखो क्या रखें, 0 रखें तो जाएगा नहीं, 4 में 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे 3 रखेंगे, y बराबर कितने रखेंगे 3, y बराबर 3 रखता हूँ, 3 दूनी कितने हो गए 6, और 6 4 कितने हो गए 10, और 10 में 5 का भाग जा रहा है तो 3 रख लेते हैं। y बराबर 3 रखने पर y बराबर कितना रख लो 3 रख लीजिए। तो x बराबर क्या हो गया 4 + 2 × 3/5, 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए 10, 10/5 बराबर कितना हो गया 2, 10/5 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, फिर y बराबर रख लो, आगे क्या रखना है, जैसे -2 रख लेते हैं, उस मेथड से कर सकते हो, 3 और 5 कितना हो गया 8, तो y बराबर आप 8 भी रख सकते हो। y बराबर कितना रखेंगे 8, 8 दूनी 16, 16 4 हो गई 20, और 20 में 5 का भाग जाता है, 4 पर 8 हो तो 8 रख लो। y बराबर 8 रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4 + 2 × 8/5, तो 8 दूनी हो गए 16, और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 20/5, और 5 जो कितना हो गया 20, तो x का मान आ गया 4। ठीक है, यानी 3 और 5 हो गया, 8 रख दिया। अब 8 और 5 13 रख सकते, 13 लंबा हो जाएगा, जगह कम है, ग्राफ पेपर में तो आराम से बन जाएगा, 13 रख सकते हो। या हम -2 रख लेते हैं, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 4 में y बराबर -2 रखने पर, पुट कर रहे हैं -2, तो -2 पुट कर दीजिए, तो x बराबर 4 + 2 × -2/5, प्लस के 2 को माइनस से 2 से गुणा करें, प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 दूनी हो गए 4, 4 में से 4 गए तो 0/5, और 0 में किस संख्या का भाग दो क्या आएगा 0। ये अपने 3 मान आगे सारणी बना दीजिए। ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो पहले y बराबर 3 रखा तो x का मान कितना आया 2, तो y बराबर 3 रखने पर x का मान आ गया 2। फिर y बराबर 8 रखने पर x का मान कितना आ गया 4, y बराबर 8 रखने पर x का मान आ गया 4। फिर y बराबर -2 रखने पर x का मान कितना आ गया 0, तो y बराबर -2 रखने पर x का मान आ गया 0। देखो इसमें भी 2 3 आ रहा है, और इसमें भी 2 3 आ रहा है, इसका मतलब 2 3 पे ये प्रतिच्छेद करेगी, ये तो अपना हल हो गया ऑलरेडी पहले सारणी से। तो लिख देंगे अतः बिंदु 2 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस 2 3 को हमने यहाँ पर क्या नाम दिया था बी, यानी दोनों को एज इट इज नाम दे दो, बिंदु सेम है तो 2 नाम देने की जरूरत नहीं है। तो बिंदु बी 2 3 जो दोनों में कॉमन है उसको तो हमने सेम नाम दे दिया। अब इनको अलग अलग पी और क्यू दे दो, पी 4 8 एवं क्यू 0-2 को ग्राफ पेपर पर आलेखित करते हैं। ये देखिए कि बिंदु बी पी और क्यू को ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं हम आलेखित करते हैं।
कॉमन आ रहा है तो सेम नाम दे दो दोनों को, अगर दोनों तीनों अलग अलग आ रहे हैं तो अलग अलग नाम दे दो। अब ग्राफ ये काम हो गया अपना कंप्लीट। अब क्या बनाएंगे, आलेख। तो आलेख में वाई एक्स निकाल लो, एक क्या निकाल लो, एक्स अक्ष निकाल लो। वाई का मान बड़ा है तो वाई बड़े रखिए ऊपर वाली। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये अपना हो गया वाई एक्स, इधर से ले लेते हैं ये अपना हो गया एक्स अक्ष, इसको नाम दे दिया एक्स अक्ष। ये क्या होता है, वाई एक्स, ये होता है एक्स डेज, ये हो गया वाई डेज, ये 0। मान रख लो, एक एक कॉलम पे एक एक रख लो, 1 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना है, इधर भी 1। वाई का मान अधिकतम हमारे पास में 8 है तो 8 तक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर माइनस में चलेंगे, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4। इधर भी माइनस में चलेंगे, माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3। ठीक है, लिख लिया सारे, 1 2 3 4 पैमाना ले लिया। अब ठीक है, बिंदु दर्शा दीजिए। पहला बिंदु क्या है, ए, अक्ष का 4 वाई का कितना 0, यानी अक्ष का तो 4 है वाई का 0, तो अक्ष से वाई 0 होता है, अक्ष का 4 है। सिंपल सी बात है एकदम, यहाँ पे हमने दर्शा दिया बिंदु ए 4 और 0। ठीक है, फिर बिंदु बी क्या है, अक्ष का 2 और वाई का 3। ये रहा अक्ष का 2, वाई का प्लस में 3 है तो ऊपर चलेंगे, माइनस में होता तो नीचे चलते। प्लस में 3 है तो ऊपर की तरफ चलिए, इधर से और इधर से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अगला बिंदु दर्शा दिया, लगभग में आ जाएगा बिंदु बी। अक्ष का 2 है 2 और वाई का है 3। ठीक है, फिर अगला बिंदु लास्ट, अक्ष का 0 और वाई का 6। तो ये वाई एक्स पे अक्ष का मान होता है 0 और वाई का कितना 6, तो 0 और वाई का 6 ये रहा। तो ये बिंदु सी हो गया, अक्ष का तो 0 और वाई का कितना है 6। तीनों बिंदु को मिला दीजिए, एक सरल रेखा आएगी अपने पास में। ठीक है, ये अपना बिंदु था 0 और 6। इसे मिलाएंगे तो एक सीधी सरल रेखा तीनों बिंदु से होकर गुजरेगी। ये सरल रेखा किसकी है, उसका नाम लिख दो। 3x + 2y बराबर 12, 3x + 2y बराबर 12। ठीक है, अब अगला क्या है, 2 और 3, ये रहा 2 और 3, बेइज्जती रखा हमने। पी का अक्ष का 4 वाई का 8, अक्ष का 4 ये रहा और वाई का 8, अक्ष का 4 और वाई का, अक्ष का 4 वाई का कितना है 8, लगभग यहाँ पे मिलेगी, लगभग में ले लीजिए। तो यहाँ पे लगभग ग्राफ में तो एकदम सीधा साफ दिखाई देगा कहाँ पे 4 है कहाँ पे 8 है। ठीक है, तो ये हमने बिंदु मिला दिया, क्या था अपना P 4 और 8। ठीक है, पी क्यू क्या है, अक्ष का 0 और वाई का -2, ये एक्स वाई एक्स पे एक्स का 0 प्लस का 2 तो यहाँ, माइनस का 2 है तो यहाँ, तो माइनस का 2, ये बिंदु हो गया क्यू, 0 और माइनस का 2। इन तीनों बिंदु को मिला दीजिए, एक सीधी सरल रेखा आएगी, ये लीजिए मिला दिया। ये किसकी सरल रेखा, उसको लिख दो 5x - 2y बराबर 4, तो 5x - 2y बराबर 4 की रेखा है। अब ये दोनों रेखाएं परस्पर देखो कहाँ पे प्रतिच्छेद करिए, बिंदु बी 2 3 पे प्रतिच्छेद करेंगे। अतः आलेख विधि से द्वारा रेखीय समीकरण का एक अद्वितीय हल है, वो हल क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3 है, वो तो यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, फिर इधर लिख दीजिए आप पैमाना, पैमाना x अक्ष पे वही लिया हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी 1 1 लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिया हमने 1 इकाई। ये अपना हो गया पैमाना।
तो लिख देते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त सरल रेखाएं। अतः रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त सरल रेखाएं बिंदु B 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती है। 2, 3 पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अतः रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त सरल रेखाएं हैं, ये बिंदु भी 2, 3 पे प्रतिच्छेद करती है। अतः अभिष्ट हल x बराबर तो हो गया 2 और y बराबर हो गया 3। ये तो हो गया, ठीक है। अब पहला काम हो गया। अब कह रहा उन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। ये रहा y अक्ष, और इस पे हमने पहले ये जो बिंदु C06 अपना ये रहा, और इस पे जो माइनस का 0 और माइनस का 2 ये पहले हमने निकाल रखे हैं। तो आपको इन दोनों समीकरणों में अक्ष के स्थान पर 0 रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एज इट इज इनसे होकर जाएगी, क्योंकि ये दोनों बिंदु हमारे पास सारणी में पहले से स्थित है। तो यहां लिख देंगे, जगह नहीं नीचे तो यहां लिख रहा हूं, अतः दोनों सरल रेखाएं y अक्ष को बिंदु, अतः दोनों सरल रेखाएं y अक्ष को बिंदु, एक यहाँ पे C नाम दिया था हमने, बिंदु C06 व यहाँ पे Q 0-2 पर काटती है। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये का ये, तो आपको ऐसे कैसे एजिटिज करके आना, 6 नंबर पूरे आएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 7 में लगेंगे। जो दोनों समीकरण दिए गए हैं उन दोनों समीकरणों को लीजिए और दोनों की हमें टेबल बनानी है। दोनों समीकरणों की दो क्या बनानी है? टेबल। और टेबल का मेथड मैंने बता दिया एकदम इजी तरीके से। फिर दोनों टेबल की सहायता से क्या बनाना है हमें? आलेख। आलेख में एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगी, वो उसका हो जाएगा अभिष्ट। अक्ष बराबर 2, अक्ष बराबर 3 अभिष्ट होगा। इतना पूछो, ठीक है। फिर आगे ये पूछता है कि वाई अक्ष को काटती है, तो इन बिंदु पर वाई अक्ष को काटती है। अब कभी कभार यही प्रश्न आपको, ये मान लो यही प्रश्न एग्जाम में आ गया और इसी प्रश्न को यहाँ वाई अक्ष पे काटने की बजाय आपको ऐसे पूछ लिया। ध्यान से देखना, रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि से हल कीजिए तथा अक्ष अक्ष दे दे। पहले अक्ष अक्ष से चलते हैं, फिर वाई अक्ष से चलेंगे। आपको ये कहते हैं अक्ष अक्ष दोनों सरल रेखाओं द्वारा अक्ष अक्ष पर निर्मित त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये पूछ ले, इसमें नहीं पूछा गया, आपको एडवांस में बता रहा हूं, ऐसा पूछा गया परीक्षा में 1-2 बार। आपको ये पूछ ले कि एज इट इज ये का ये प्रश्न आ गया एग्जाम में, और वाई अक्ष को काटती है, इसके स्थान पे आपको पूछ लिया कि दोनों श्रेणी अक्ष अक्ष पे जो निर्मित त्रिभुज है उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, या त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक याद कीजिए। तो त्रिभुजाकार पटल, तो देखो अक्ष अक्ष पे पूरे, तो ये अक्ष अक्ष है अपना, और ये दोनों सरल रेखाएं अक्ष अक्ष को कहां पे काटती है? यहाँ पे काट रही है, यहाँ पर और यहाँ पर। यानी ये जो भाग है ये त्रिभुजाकार पटल जो अक्ष अक्ष की सहायता से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको आपको छायांकित करना है। छायांकित मतलब समझ गए ना, ये छायांकित हो, ठीक है। छायांकित करना ऐसा आ जाए, ठीक है। ये तो हो गया अक्ष अक्ष का। अब अक्ष अक्ष का नहीं पूछ के आपको किसका पूछ ले? वाई अक्ष का। जानकारी होनी बहुत जरूरी है, आ जाए एग्जाम में कि ये प्रश्न आ जाए, ये दोनों सरल रेखाएं हैं, वाई अक्ष को काटती है किस स्थान पे? आपको पूछ ले कि वाई अक्ष पर बने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो ये रहा वाई अक्ष, ये दोनों सरल रेखाएं यहाँ पर काट रही, ये जो त्रिभुज बन रहा है
इस त्रिभुजाकार पटल को फिर आपको क्या करना है, छायांकित करना है इस प्रकार। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? ध्यान रखना इस बात का। कुछ भी पूछा है, वाई एक्स पे का पूछा है, एक्स एक्स पे काटने का पूछ ले, एक्स एक्स पे दोनों बिंदु काट के ये लिखना है। त्रिभुजाकार पटल का पूछ ले तो जो ये त्रिभुजाकार पटल है इनको हमें क्या करना है, छायांकित करना है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या है, मोस्ट क्वेश्चन है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये जो आपने है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और जो दूसरा क्वेश्चन आज किया है, इन दोनों क्वेश्चन को दो बार आपको वापस घर पे करना है, प्रैक्टिस करनी है, और दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।